तो चलिए आज हम अनुराग बसु की फिल्म लूडो की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। हाँ, एक ऐसी फिल्म जो ऊपर से देखने पर एक क्राइम थ्रिलर लगती है, एक डार्क कॉमेडी लगती है। बिल्कुल, जिसमें बहुत सारे किरदार हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये फिल्म जिंदगी के बारे में एक बहुत गहरी बात करती है। और वो बात ये है कि हम सब एक बड़े अजीब से लूडो के खेल का हिस्सा हैं। मतलब हम सब सिर्फ गोटियां हैं और पासा कोई और फेंक रहा है। हाँ, बसु ने इस मेटाफर को सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि फिल्म की बनावट में ही डाल दिया है। आप उसे किस्मत कहिए, यूनिवर्स कहिए या बस केओस। और इसी केओस की वजह से चार बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक दूसरे से ऐसे टकराती हैं जैसे लूडो की गोटियां एक ही खाने में आकर एक दूसरे को काट देती हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इन चार कहानियों के धागों को पकड़कर देखेंगे कि ये कहाँ जाकर जुड़ते हैं। लाल, पीला, नीला और हरा, चार रंग, चार अलग जिंदगी की कहानियां। शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? फिल्म का नॉन लीनियर तरीका। मतलब कहानी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। हाँ, ये बात दर्शकों को थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है शुरुआत में। और बसु ने ये जानबूझकर किया है। उनका मकसद फिल्म को उलझाना नहीं था, वो चाहते थे कि देखने वालों को भी वही महसूस हो जो जिंदगी में होता है, कि कुछ भी अचानक हो जाता है। एग्जैक्टली बिना किसी चेतावनी के चीजें बदल जाती हैं। तो आज की चर्चा में हम इन बिखरी हुई घटनाओं को एक क्रम में रखेंगे, लेकिन हम बार बार इस बात पर लौटेंगे कि इस बिखराव का मतलब क्या है। बढ़िया, तो खेल शुरू करते हैं। पहली गोटी, लाल रंग की, सत्तू और मिनी की कहानी। एक टूटे हुए रिश्ते और दूसरे मौके की कहानी। सत्तू, जिसका किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है, एक बहुत ही सीधा साधा आदमी है। अपनी एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश है। और उसकी पत्नी मिनी, जो उसे छोड़कर चली गई है, अपने अमीर बॉस राहुल के साथ रह रही है। तो शुरुआत में तो एक बहुत ही क्लासिक कहानी लगती है। हाँ, ऐसी कहानी जो हमने कई बार देखी सुनी है। लेकिन पासा तब पलटता है जब सत्तू को पता चलता है कि मिनी के बॉस राहुल ने मिनी का एक प्राइवेट वीडियो बना रखा है। और सत्तू, जो इतना भोला भाला दिखाया गया है, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ने पहुंच जाता है। लेकिन वहां उसे राहुल नहीं, राहुल की लाश मिलती है। और बस यहीं से खेल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक दो लोग जो एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, अब एक मर्डर केस में साथ फंस गए। उन्हें एक ही कार में एक साथ भागना पड़ रहा है। मुझे यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगी। मतलब अगर वो एक मर्डर केस से भाग रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान तो सिर्फ बचने पर होना चाहिए। हाँ। लेकिन उस कार में बैठकर वो अपने पुराने झगड़े क्यों सुलझा रहे हैं? वो इस बात पर लड़ रहे हैं कि शादी में क्या गलत हुआ था। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर बसु की कहानी कहने का तरीका ब्रिलियंट है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त में रिश्ते सुधरते हैं। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी शिकायतें हैं, वो असल में रिश्तों को खोखला कर देती हैं। लेकिन जब आपके सामने एक जानलेवा मुसीबत खड़ी हो तो वो सब छोटी शिकायतें बेमतलब हो जाती। बिल्कुल, तब रिश्ता अपने सबसे बुनियादी सवाल पर वापस आ जाता है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा है तो क्या तुम मेरे साथ खड़े हो या नहीं। वाह, मतलब वो भाग दौड़ सिर्फ पुलिस से नहीं है। नहीं, वो अपने ही बनाए हुए इमोशनल बैगेज से भी है। और इसी सफर में मिनी की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि राहुल, जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। और सत्तू, जिसे वो एक हारा हुआ इंसान समझकर छोड़ आई थी, बिल्कुल, वही उसके लिए बिना किसी शर्त के खड़ा है। और ये एक, कह सकते हैं, एक फर्स्ट सेकंड चांस है। जिंदगी ने उन्हें यह मौका दिया नहीं है, उन पर फेंका है। और इसी दबाव में वो रिश्ते की असली कीमत समझते हैं। तो सत्तू और मिनी की कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो टूट चुका था और उसे एक दूसरा मौका मिल रहा है। हाँ। लेकिन अब जिस कहानी पे हम आ रहे हैं, पीली वोटी की कहानी, वो बिल्कुल उल्टी है। कैसे? ये एक ऐसे रिश्ते की है जो शायद पहली बार अपने असली रूप को पहचान रहा है। ये कहानी है आदित्य और पिंकी की। और क्या अजीब रिश्ता है ये। आदित्य, जिसे राजकुमार राव ने निभाया है, एक ऐसा आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी से मतलब पागलों की तरह प्यार करता है। लेकिन पिंकी का किरदार जो फातिमा सना शेख ने निभाया है, वो बहुत गुस्सैल है, हिंसक है। और उसका प्यार बहुत कंट्रोलिंग है। आदित्य उसे डरता भी है और उसे छोड़ भी नहीं सकता। और ये रिश्ता तब एक खतरनाक मोड़ लेता है जब एक झगड़े में पिंकी से गलती से एक आदमी का मर्डर हो जाता है। हाँ। अब यहाँ पर आदित्य एक ऐसा काम करता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। पुलिस आने वाली होती है और वो तो सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। ईमानदारी से कहूं तो ये प्यार थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कौन किसी और के किए मर्डर का इल्जाम अपने सर लेता है? बिल्कुल, ये आम प्यार नहीं है। और यहीं पर हमें आदित्य के किरदार की गहराई समझनी होती है।
वो डरपोक है, लेकिन उसका प्यार उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। सही पकड़े। असली कहानी तब शुरू होती है जब वो दोनों उस लाश और पैसों से भरे बैग को लेकर भागते हैं। हाँ, क्योंकि उस सफर में आदित्य बदल जाता है पूरी तरह से। वो आदमी जो पिंकी से आंख नहीं मिला पाता था, अब वो उसके सामने खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है। उसका डर धीरे धीरे हिम्मत में बदलता है। उसे पहली बार अपनी कीमत का एहसास होता है। वो पिंकी को ये एहसास दिलाता है कि वो उसका गुलाम नहीं, उसका पार्टनर है। तो ये उसका आत्मखोज का सफर है। और पिंकी के लिए, उसके लिए सीखने का सफर है। पिंकी क्या सीखती है? वो तो हमेशा से अपनी मनमानी करती आई है। वो सीखती है कि प्यार सिर्फ कंट्रोल करना या हक जताना नहीं होता। जब वो देखती है कि आदित्य उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है, तो उसे पहली बार त्याग का मतलब समझ आता है। उसे एहसास होता है कि प्यार में झुकना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्यार इंसान को उसकी सीमाओं से बहुत आगे धकेल सकता है। एक डरपोक को बहादुर और एक कंट्रोल करने वाले को केयरिंग बना सकता है। तो आदित्य को हिम्मत मिलती है, पिंकी को समझ। लेकिन क्या हो जब जिंदगी में बदलाव बहुत देर से आए? और यही हमें फिल्म की तीसरी और शायद सबसे दर्दनाक कहानी पर ले जाता है, नीला रंग। आकाश और श्रुति की कहानी। आकाश, आदित्य रॉय कपूर का किरदार, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी से हार चुका है। वो शराबी है, गुस्सैल है और उसे किसी चीज की परवाह नहीं। वो खुद को ही तबाह करने पर तुला हुआ है। और उसकी इस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी की तरह लौटती है उसकी पुरानी प्रेमिका श्रुति। पर यहाँ भी किस्मत का खेल इतना सीधा नहीं है। नहीं है। श्रुति को कैंसर है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो मरने से पहले आकाश के साथ कुछ पल बिताना चाहती है। ये एक अजीब विरोधाभास है ना? मतलब जो इंसान उसे बचा सकता है वो खुद ही मौत के करीब है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत और दर्दनाक हिस्सा है। आकाश जो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा था, अब उसे श्रुति की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो पहली बार किसी की परवाह करता है, किसी की देखभाल करता है। वो जो पल साथ बिताते हैं वो फिल्म के सबसे शांत पल हैं। उनमें कोई भागदौड़ नहीं, सिर्फ ठहराव है। लेकिन आखिर में श्रुति की मौत हो जाती है। ये आकाश को पूरी तरह तोड़ देता है। तो फिर इस रिश्ते का मतलब क्या निकला? इसका मतलब प्यार या साथ रहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी पछतावे और उसे सुधारने की एक आखिरी कोशिश के बारे में है। एक आखिरी कोशिश। हाँ। श्रुति की मौत आकाश को तोड़ती जरूर है, लेकिन यही घटना उसे एक बेहतर इंसान भी बनाती है। ये एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कहानी इस विचार को सामने रखती है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें बदलने के लिए आते हैं। आकाश अकेला रह जाता है, पर अब वो हारा हुआ नहीं है। उसने जिंदगी की कीमत समझ ली है, भले ही उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। हाँ। तो अब तक हमारे पास 3 बहुत ही अलग अलग इंसानी कहानियां हैं। एक टूटे रिश्ते की, एक अजीब प्यार की और एक अधूरे विदाई की। लेकिन ये सब अलग अलग नहीं चल रही हैं। नहीं, एक चौथा खिलाड़ी है, हरे रंग का, जो इन सब के धागे अपने हाथ में लेके बैठा है, या कम से कम उसे ऐसा लगता है। चलिए बात करते हैं भाटिया की, सौरभ शुक्ला का किरदार। एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन। हाँ। उसकी दुनिया अपराध, पैसे और सत्ता की है। उसे लगता है कि वही इस खेल का असली खिलाड़ी है, जो पासा फेंकता है और बाकी सब तो सिर्फ गोटियां हैं। बैग जो आदित्य और पिंकी को मिला, वो राहुल का मर्डर, जिसमें सत्तू और मिनी फंसे, इन सब के तार कहीं न कहीं भाटिया के अपराधों के जाल से ही जुड़े हैं। वो एक कॉमन लिंक है। यहाँ भाटिया के किरदार का प्रतीकात्मक महत्व समझना जरूरी है। वो सिस्टम का प्रतीक है, उस सत्ता का प्रतीक है जिसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ये फिल्म कर्मों का फल की थीम को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जैसे लूडो के खेल में राजा की गोटी भी कट सकती है ना? हाँ, वैसे ही जिंदगी के खेल में कोई भी हमेशा पावर में नहीं रहता। मतलब वो खुद को खिलाड़ी समझ रहा है, लेकिन असल में वो भी बस एक गोटी ही है। बिल्कुल। और अंत में जो क्योस उसने दूसरों की जिंदगी में फैलाया था, वही क्योस पलटकर उसे ही निकल जाता है। वो अपने ही बिछाए जाल में फंसता है और मारा जाता है। ये दिखाता है कि जिंदगी के खेल में आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, पासे का एक गलत दांव आपको खेल से बाहर कर सकता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स पर। एक ही रात, एक ही जगह, एक अस्पताल में सब कुछ टकराता है। पुलिस, गैंगस्टर्स, सत्तू मिनी अपनी कार में, आदित्य पिंकी अपने बैग के साथ, और इन सब के बीच भाटिया। गोलियां चलती हैं, भगदड़ मचती है
और पासा एक आखिरी बार पलटता है। और यहीं पर हमें उस नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग का पे ऑफ मिलता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अच्छा, अगर कहानी सीधी सीधी चलती तो ये अंत एक बहुत बड़ा संयोग लगता। लेकिन क्योंकि बसु ने हमें टुकड़ों में अलग अलग किरदारों के नजरिए से कहानी दिखाई है, ये टकराव संयोग नहीं लगता, बल्कि किस्मत का एक जरूरी नतीजा लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई अनजान ताकत इन सारी गोटियों को एक ही खाने पे लाके पटक रही है। तो इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है? खेल कौन जीतता है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जिसने सोचा था कि वो खेल चला रहा है, यानी भाटिया, वही खेल से सबसे पहले बाहर हो जाता है। उसकी सत्ता और पैसा धरे के धरे रह जाते हैं और बाकी किरदारों को वो मिलता है जिसकी उन्हें असल में जरूरत थी। सत्तू और मिनी को अपने रिश्ते के लिए एक दूसरा मौका मिलता है और वो सबसे बच निकलते हैं। आदित्य और पिंकी भी एक नई समझ के साथ बच निकलते हैं। उनका रिश्ता अब डर पर नहीं, आपसी सम्मान पर टिका है। बिल्कुल। और आकाश का क्या? वो तो अकेला ही रह गया। आकाश अकेला है, लेकिन अब वो टूटा हुआ इंसान नहीं है। वो एक बदला हुआ इंसान है जिसके पास जीने का एक मकसद है, भले ही वो श्रुति की यादों में ही क्यों ना हो। तो क्या वो जीता? शायद पारंपरिक मायनों में नहीं, लेकिन क्या वो हारा? बिल्कुल नहीं। उसने कुछ ऐसा पाया है जो जीत हार से कहीं ज्यादा कीमती है। तो इसका मतलब ये है कि लूडो सिर्फ एक डार्क कॉमेडी या क्राइम ड्रामा नहीं है। नहीं, ये जिंदगी के उस खेल का आईना है जहां कभी हमारी चाल सीधी पड़ती है तो कभी हमारी गोटी कट जाती है, पर जरूरी ये है कि खेल चलता रहे। बिल्कुल। फिल्म का संदेश बहुत साफ है। जिंदगी में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। पासा कभी भी पलट सकता है, लेकिन उस पलटी हुई बाजी में हम क्या कदम उठाते हैं, हम कौन से फैसले लेते हैं, वही हमारी असली पहचान बनाता है। प्यार, त्याग, माफी, हिम्मत, ये हमारी चालें हैं। और ये फिल्म जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। क्या? फिल्म ये पूछती है कि अगर जिंदगी सच में लूडो का खेल है तो क्या इसका मकसद सिर्फ सुरक्षित अपने घर पहुंचना है, या फिर खेल का असली मजा और मतलब उन पलों में है जब आप किसी दूसरी गोटी को बचाने के लिए अपनी चाल कुर्बान कर देते हैं, या जब आपकी गोटी कट जाती है और आप फिर से शुरू करने की हिम्मत दिखाते हैं। शायद जीतना उतना जरूरी नहीं जितना अच्छी तरह से खेलना है।